हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जस्ट एडिटोरियल यूट्यूब फ्रेंड्स। हम लोग सिविक्स का तीसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम एलटी ग्रेड परीक्षा सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का पार्ट आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से तैयार किए गए हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किस वर्ष किया गया था? सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा, तो सांप्रदायिक पंचाट जो था ये 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट या सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी, और यह अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनाई गई फूट डालो और राज करो की नीति का एक अन्य उदाहरण भी माना जाता था। तो इसकी स्थापना जो किया था 1932 में किया गया था ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लागू हुआ? तो अभी तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। 1962 में लगा था चीन युद्ध के दौरान, ठीक है। 1971 में लगा था पाकिस्तान युद्ध के दौरान, और 1975 में लगा था आंतरिक मामलों के रूप में, ठीक है। तो नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1965 में नहीं हुआ है, 62, 71, 75 में 3 बार आपातकाल लगा है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो हुआ था 1 जनवरी 1979 को हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यानी बीपी मंडल। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला जेंडर बजट कब पेश किया गया था? जेंडर बजट, तो ये पेश किया गया था 2005 और 6 के बीच में, ठीक है। जेंडर बजट वही लैंगिक बजट अभिव्यक्ति जिसको जीबीएस कहते हैं, ठीक है। जेंडर बजट आयोजना महिलाओं को मुख्य धारा से लाने का एक साधन है। इसके अंतर्गत जो है बजट को पूरी नीति प्रक्रिया को महिलाओं के परिप्रेक्ष्य से देखने के शुरुआती उपाय के रूप में जो है लिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहकर किसने संबोधित किया? महात्मा कहकर संबोधित किसने किया था सर्वप्रथम? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था महात्मा गांधी को। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये गांधी जी के गुरु थे। और गांधी जी इरविन समझौता जो हुआ था 1 मार्च 1931 को हुआ था। तो इन 4 पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? नौजवान भारत सभा की स्थापना, तो ये किया गया था भगत सिंह के द्वारा, ठीक है। भारत को आज़ादी दिलाने के लिए 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने जो है नौजवान भारत सभा का स्थापना किया था। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चीन की व्यावसायिक राजधानी क्या है? तो चीन की व्यावसायिक राजधानी जो है वो शंघाई है, और प्रशासनिक राजधानी बीजिंग है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुसंस्कृतिवाद का चिंतक था। तो बहुसंस्कृतवाद का चिंतक कौन था? तो ये भीखू पारेख था। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। माइकल फुकार्ट जो है ये उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित था। और फ्रेडरिक ए हायक ये स्वेच्छातंत्रवाद से संबंधित था। और एमिटाई इस्चियोनी ये जो है समुदायवाद से संबंधित था। तो यहाँ पे बहुसंस्कृतवाद से पूछा है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संप्रभुता मूलतः संकट का सिद्धांत था। निम्न में से किसने कहा है? संप्रभुता मूलतः संकट का सिद्धांत था, तो ये कहा था लास्की ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, फिलॉसफी ऑफ राइट किसकी रचना है? फिलॉसफी ऑफ राइट किसकी रचना है? तो ये हीगल की रचना है। महत्वपूर्ण पुस्तक थी फिलॉसफी ऑफ राइट हीगल की। बोसांके की एक पुस्तक थी द फिलॉसफिकल थ्योरी ऑफ स्टेट, इसको भी आप रखिए, याद रखिएगा। बोसांके की जो पुस्तक थी द फिलॉसफिकल थ्योरी ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्ष तक लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम जो है 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। 3 वर्ष बाद इसकी समाप्ति तथा राज्य में सामान्य संवैधानिक तंत्र की स्थापना आवश्यक मानी जाती है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत में प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, ये आपको बताना है। तो वो वोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि भारत में प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा एक कैसा निकाय था, कैसा संस्था था? तो संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय था। ठीक है, जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया था और संविधान सभा जो है एक बहुदलीय निकाय था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को जो है पूर्व सोवियत संघ से लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां, राज्यपाल के नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ व राज्य के बीच शक्ति विभाजन, ये सभी विषय जो है कनाडा से लिए गए हैं। और अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, ये सभी जो है अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य पूछा गया है तो मौलिक कर्तव्य जो है ये सोवियत संघ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो मंत्रिपरिषद के सदस्य जो है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 75 के सब आर्टिकल 2 के अनुसार ये बताया गया है कि संघ के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे, पर वास्तविकता यह है कि वे प्रधानमंत्री और लोकसभा के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को पद त्यागने या राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने की सलाह दे सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा के द्वारा किया गया, किस रूप में? तो ये अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फेडरलिस्ट किसकी रचना है? तो फेडरलिस्ट जो है ये रचना है जेम्स मैडिसन का। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैकाइवर की एक पुस्तक थी द मॉडर्न स्टेट और एक पुस्तक थी द वेवाज ऑफ गवर्नमेंट, ये दोनों पुस्तकें महत्वपूर्ण है। और टानी की एक पुस्तक थी ए एग्जीक्यूटिव सोसाइटी और एक इक्वलिटी। ठीक है, तो इक्वलिटी जो है ये टानी की पुस्तक थी, ये भी पूछा जाता है बार बार। और शुम्पेटर की जो पुस्तक थी सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। तो इन चारों को आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो भारत के किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो 500 हो सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 170 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित कम से कम 60 तथा अधिकतम 500 प्रतिनिधि से मिलकर बनेगी। ठीक है,
कम से कम 60 हो सकता है और अधिकतम से अधिकतम 500 हो सकता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसमें अपवाद के स्वरूप जो है 3-4 राज्य जाने जाते हैं, इसको भी याद रखिएगा। अपवाद के रूप में जाना चाहता है गोवा, सिक्किम, मिजोरम, पुदुचेरी, ठीक है, वहाँ पे 60 से भी कम है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है अनुच्छेद 29 में, ठीक है। अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण बताया गया है, अनुच्छेद 29 में, ठीक है। अनुच्छेद 26 में क्या है? अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है, ठीक है। तो इन दोनों को याद रखिएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य ने राज्य के कुल कितने अंग बताए हैं? राज्य के कुल कितने अंग बताए हैं कौटिल्य ने? 7 अंग बताए हैं, ठीक है। पहला है आपका स्वामी, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोष, छठवां दंड, सातवां मित्र, ठीक है। तो कुल 7 अंग बताए थे कौटिल्य ने। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।